welcome to my YouTube channel. My name is Monica and I am a tarot card reader, and this is my very first video on YouTube because I have been active on Instagram only. So मुझे बहुत सारे text आ रहे थे from my tarot clients to do a general readings for relationships. So basically I'm getting text for the relationship, career and finances. So I will be doing the same from now on. So in today's reading as well, I'm gonna check your partner's current energies for you. उनकी क्या thoughts हैं, क्या feelings हैं और क्या intentions हैं, and also I will be checking उनका next action क्या होगा for you. So let's begin with the reading. Before that, I will request you guys, please go ahead and subscribe my YouTube channel, and let's begin with the reading. Let's see what your partner current energy is for you today. So meanwhile I'm shuffling the cards, I will request you guys कि आप अपने माइंड में अपने पार्टनर का नेम सोचिए एंड उनकी इमेज अपने दिमाग में लेके आइए एंड लेट्स सी क्या सोच रहे हैं वो फॉर यू. ओके, Alright, so I have pulled up 4 cards here. So let's talk about कि वो आपके बारे में सोचते क्या हैं. So currently I see that they are struggling with their finances. I see so many finances issues are there. Firstly तो वो चाहते हैं कि मैं फाइनेंसिस यार अपने करियर में पहले स्टेबल हो जाऊँ, उसके बाद माइट बी दे विल बी गिविंग यू कमिटमेंट, और माइट बी यू आर लुकिंग फॉर अ मैरिज कमिटमेंट फ्रॉम देम, और आप सोच रहे हैं कि वो आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे. सो उनके थॉट्स अभी क्या है कि उनको अभी फाइनेंसिस में स्टेबल होना है. उनको लगता है कि सबसे पहले मैं अपने करियर में स्टेबल होऊंगा, सेटल होऊंगा, फिर ही वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं. बिकॉज इन हीज फीलिंग्स एज वेल आई सी दैट मिक्स्ड सिग्नल्स आर देयर, बिकॉज आई सी दैट वो कन्फ्यूज्ड हैं अभी करियर में ही. आई एम गेटिंग करियर एनर्जी हेयर. अपने करियर को लेके बहुत कन्फ्यूज हैं बिकॉज वो सोच रहे हैं कि मैं जॉब करूं, बिजनेस करूं, क्या करूं, बिकॉज समहाउ समवेयर उनको लगता है कि वो अभी इतने सेटल नहीं है टू गिव यू लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और to give you a marriage commitment. So this is the reason that they are taking this much time. But if I talk about their general energy, this is very positive. वो शो नहीं कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड में आप ही हैं. उनको पता है कि आपके साथ ही उनको शादी करनी है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के थॉट्स भी हैं उनके दिमाग में, बट वो आपको फ्रंट फुट पे आके नहीं बोल रहे ये चीज़ें. बट यू डू नॉट हैव टू वरी बिकॉज समवेयर उनको आपकी एनर्जी और आपके साथ जो इमोशनल कनेक्शन है उनको वो ही चाहिए. सो इन द बैक ऑफ द माइंड वो सोचते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना, मैरिज थॉट्स उनके दिमाग में हैं. बट अभी के लिए अगर आप एक्सपेक्ट करो कि वो अभी बोल दें तो अभी वो थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं बिकॉज उनको करियर में सेटल होना है, फाइनेंसिस में सेटल होना है. आई डोंट सी एनी थर्ड पार्टी एनर्जी हेयर, सो डोंट वरी. इफ़ आई टॉक अबाउट देयर इंटेंशन, सो आप सोच रहे होंगे कि वो मुझसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, विच इज़ ट्रू. आई सी दैट उनकी नेचर इतनी ओपन अप नहीं है एज़ कम्पेयर टू द पास्ट टाइम्स जब वो आपके साथ सारी बातें शेयर करते थे, या फिर हो सकता है कि वो आपके साथ ज़्यादा ओपन अप थे. तो अभी करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग आई डोंट सी देम कि वो आपके साथ ज़्यादा ओपन अप हो रहे हैं. आपको ऐसे लग रहा होगा कि वो आपके साथ बातें शेयर नहीं करते, और अगर उनको लगता है कि वो करियर या स्टेबल होना चाहते हैं फाइनेंसिस में और करियर में, तो फिर भी आप चाहते हैं कि वो आपको फ्रंट फुट पे आके ये बात बताएं. बट let me give you a positive sign is that, as I told you earlier, that they wanna marry you, they want a long term commitment with you only, because उनको लगता है कि आपकी एनर्जी, आपका ऑरा और आपकी जो इमोशंस हैं फॉर देम, इमोशनल कनेक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बिटवीन यू गाइज. भले ही बात कम हो रही है, भले ही बात ज़्यादा हो रही है, बट जो इमोशनल कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका. एंड दिस रिलेशनशिप विल गो लॉन्ग टर्म. बट फर्स्टली उनको करियर और फाइनेंसिस में सेटल होना है, सो दे नीड्स टाइम. इफ़ यू थिंक कि आप एफर्ट्स करेंगे तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, यू डू नॉट हैव टू डू दैट. जस्ट गिव देम टाइम एंड दे विल गिव यू लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. बिकॉज अगर आपके साथ ओपन अप नहीं हो रहे तो आने वाले टाइम में वो ओपन अप होंगे, बिकॉज स्टिल वो बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं कि उनको भी पता है कि यू आर लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट और वैलिडेशन कि हाँ वो कहीं जा नहीं रहे हैं आपको छोड़ के, बट वो नहीं जाएंगे कहीं भी.
दे नीड सम टाइम एज ऑफ नाउ, सो डोंट वरी अगर वो आपको इतना टाइम नहीं दे रहे हैं या फिर इतना ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एज आई हैव जस्ट मैंशनड अर्लियर, ऑन द बैक ऑफ द माइंड दे थिंक ऑफ यू, ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी। अगर उनके फीलिंग्स की बात करूँ तो या यू आर डेफिनेटली देयर, बट कहीं ना कहीं वो ज़्यादा टाइम, ज़्यादा जो अपने थॉट्स हैं वो अपने करियर और फाइनेंसिस को ही दे रहे हैं बार बार। दिस वॉज द बेसिकली करियर एंड फाइनेंसिस, यू नो लाइक रीडिंग आई वॉज गेटिंग इन द रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप को हैम्पर कर रही हैं चीज़ें वो है करियर और फाइनेंसिस ही, बिकॉज हो सकता है दिस इज़ द जनरल रीडिंग। सो बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स जो हैं उनके बीच में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे होंगे कि उनको टाइम नहीं मिल रहा है, उनको सेम जैसे पास्ट में चीज़ें थी वैसी चीज़ें उनको अभी नहीं लग रही हैं। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड द सीन्स, वो अपने करियर और फाइनेंसिस को ही टाइम दे रहे हैं। सो वंस दे आर सेटल दे विल गिव यू कमिटमेंट फॉर श्योर। सो लेट्स चेक देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू नाउ, कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा फॉर दिस रिलेशनशिप एंड फॉर यू। लेट्स सी क्लियरली। ओ माय गॉड, अगेन जैसा कि मैं बोल रही थी कि उनकी एनर्जीज में आप ही हैं, उनके बैक ऑफ द माइंड में आप ही हैं, उनको आपको ही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देनी है। सो सी, this is very beautiful card and this is the marriage card itself. This is 10 of cups card, which means a person is, see, he is happily married with this wife, which is you. I see, I believe this, because in his energy, in your partner's energy, I was getting that they are all set to give you long term commitment once they are settled in their career and finances. So see, this is their next action टूवर्ड्स यू। भले ही अभी चीज़ें बहुत ख़राब चल रही हैं, आई नो दैट चीज़ें बहुत ख़राब हैं, दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ योर करंट रिलेशनशिप। अभी के लिए बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बट इन द नेक्स्ट और like within 2 months or maximum 4 weeks, within a month or two, they will be giving you commitment for sure. See, this is the 10 of cups card, which is the marriage card clearly, and also along with this card I see another marriage card is there, which is 4 of wands, which means this is the card for stability. This is the card for stability and this is very positive cards. This represents marriage as well. So see, this is their next action for you, and these two cards are really positive. One card is for marriage, this is the family card, 10 of cups card, this is the family card, and this is the stability card, which is very positive sign that they will give you commitment for sure, no matter अभी चीज़ें कितनी ही ख़राब हैं, but you are the one ऑन देयर माइंड, जिनके साथ उनको शादी करनी है, जिनके साथ वो लॉन्ग टर्म अपना फ्यूचर सोच रहे हैं। भले ही चीज़ें जितनी मर्ज़ी ख़राब हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, भले ही चीज़ें जितनी मर्ज़ी ख़राब हैं, जल्दबाजी में कोई डिसीज़न मत लेना। अभी के लिए उनको टाइम दो ताकि वो अपने करियर में सेटल हों, फाइनेंसिस में सेटल हों। अगर वो अपनी लाइफ में सेटल होंगे तभी आप अपनी खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। सो दिस इज़ द साइन दैट यू गोना हैव अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। दिस इज़ अ मैरिज कार्ड इटसेल्फ। सो मुझे नहीं लगता मुझे कुछ और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। दिस इज़ देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। और जो टाइमलाइन मैंने आपको बताई है दैट इज़ विद इन अ मंथ और 2, बिकॉज आई सी 4 वीक्स का टाइम भी है और 2 मंथ्स का टाइम भी है। सो 4 वीक्स से लेके 2 मंथ्स के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज़ डोंट वरी गाइस, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव रीडिंग फॉर टुडे एंड दिस इज़ व्हाट coming next in your relationship. Okay, so this was the reading and guidance is that आप लोगों को कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, उनके साथ लड़ाई नहीं करनी है कि वो आपको जल्दी से कमिटमेंट दें, वो नहीं दे सकते जल्दी से कमिटमेंट। बट उनके नेक्स्ट एक्शन जो मैंने आपको बता दी और उनकी ओवरऑल एनर्जी जो थी वो मैंने आपको बता दी है कि वो आपके लिए ही सोच रहे हैं जो भी सोच रहे हैं। ठीक है, बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ चल रहा है उनके दिमाग में और आपके लिए ही चल रहा है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड टुमारो अगेन आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो एंड आई विल बी चेकिंग देयर एनर्जी अगेन। सो टिल द टाइम प्लीज़ टेक केयर।